श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जीवन में जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने में सबसे पहले हमें सकारात्मक विचार रख कर ही उस काम को करना चाहिए, तभी उस काम में हमको सफलता मिलती है। अगर नकारात्मक सोचेंगे तो उसका असर हमारे कार्य पर सीधे पड़ता है, खास तौर पर उस समय जब वो भगवत मार्ग हो। लोग संतों के बताए अनुसार तो नाम जप करना शुरू कर देते हैं, किंतु सही विधि और सावधानी के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं होती, जिसके कारण उनको नाम जप का फल नहीं मिलता। जिसके बाद वो कहते हैं कि मैंने 1 साल नाम जप किया, 5 साल नाम जप किया, किंतु कुछ नहीं हुआ। तो दास ये कहना चाहता है कि जब हम सड़क पर गाड़ी चलाते समय सावधानी नहीं रखेंगे तो घर पहुँचेंगे या अस्पताल। खाना बनाने में सावधानी नहीं रखेंगे तो खाना पेट में जाएगा या फेंका जाएगा। पानी पीने में सावधानी नहीं रखेंगे, पानी नाक में चला जाएगा। जीवन में हर काम करते समय हम सावधानी का ध्यान रखते हैं, तो नाम जप में क्यों नहीं रखते? तभी कहा जाता है जब आप किसी से नाम दान लेते हैं तो वह आपको विधि और सावधानी के बारे में बताता है। जब हम अपने आप जाप करते हैं तो उसका ज्ञान न होने के कारण नाम जप का फल हमको नहीं मिलता। तभी लोग कहते हैं कि इतना समय हो गया नाम जप करते हुए, लेकिन हमको तो कोई फल नहीं मिला, और फिर वो नाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नाम जप किसी से नाम दान लेकर ही करना चाहिए, तभी सही तरीके से फलीभूत होता है। नाम जप करिए, जिससे सांसारिक कार्य तो बन ही जाएंगे, साथ ही भगवान भी मिल जाएंगे। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, उससे आपको पता चल जाएगा कि नाम महाराज कैसे कैसे अपने भक्तों पर कृपा कर देते हैं। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। गुरुजी, मेरा नाम विनीता है। मैं वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में रह रही हूँ। जिस तरह लोगों के जीवन में सीताराम नाम जप से कल्याण हुआ है, तो मैं सोचा करती थी कि क्या मेरे जीवन में भी नाम जप करने से कल्याण हो पाएगा। नाम जप से बड़े चमत्कार लोगों के जीवन में मैंने आपके गोकुल भवन अयोध्या चैनल के वीडियो के माध्यम से देखे थे, जिससे कि मुझे नाम जप करने की प्रेरणा मिली और जिसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जो मैं चाहती थी वही मुझको मेरे जीवन में मिला। गुरुजी, मैं अपने जीवन के उसी अनुभवों को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी, मैं बचपन से ही बड़े पूजा पाठ करने वाले घर में पैदा हुई थी। हमारे घर में पूरा धार्मिक माहौल था, जिसका असर हम पर भी पड़ा। बचपन से जो संस्कार भक्ति वाले मुझे मिले, वही आज तक चल रहे हैं। जब बड़े हुए हमारा विवाह हो गया। शुरू में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। प्रारब्ध के कारण या किसी और कारण से पता नहीं क्या हुआ कि विवाह के 2 वर्ष के बाद मेरा पूजा पाठ से मन एकदम उचट गया। 2021 में मुझे करीब 10 साल बाद फिर से थोड़ी पूजा पाठ करने को मन करने लगा। गुरुजी, माता रानी की कृपा से पहले हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी, जिसमें मुझको बड़ा आनंद मिलता था, जिसके कारण राम नाम से स्वतः ही प्रेम होने लग गया। गुरुजी, मैं ये बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया आने से पहले मैं अपने कैरियर में काफ़ी सफल थी और उच्च शिक्षा ग्रहण की थी, पर यहाँ आते ही सब लोगों से मेरा संबंध टूट गया। मेरा ऑस्ट्रेलिया में कोई भी परिचित नहीं था, सिर्फ अकेला रहना ही मेरी ज़िंदगी थी। बेटियाँ होने से पहले और कैरियर में बिल्कुल ग्रहण ही लग गया था। अभी मुझे 14 साल हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया आए हुए। जब मैंने भक्ति दोबारा करनी शुरू की तो मैं बिल्कुल भक्ति में डूब गई और माता रानी और हनुमान भगवान की कृपा से मुझे कैजुअल जॉब मिली 4 महीने के लिए, जिसमें कभी हाँ कभी ना वाली स्थिति थी, जिसके कारण मानसिक दबाव में भी रहती थी कि आगे क्या होगा या जीवन ऐसे ही कटेगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। एक दिन मैं YouTube पर गोकुल भवन अयोध्या चैनल में राम नाम की महिमा का वीडियो देखने को मिला, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। जिसके बाद मैं एक एक करके चैनल के कई वीडियो को मैंने देख डाले। इसी के साथ लगातार माँ का मंत्र जाप भी करती रहती थी।
गुरुजी, एक दिन मेरे मन में हुआ कि नाम जप की इतनी महिमा है तो गुरुजी से संपर्क किया जाए, जिसके बाद मैंने व्हाट्सएप पर अपने बारे में लिखा, जिसका जवाब गुरुजी आपने दिया था। इसके साथ ही आपने नामदान भी दिया, जप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। नामदान मिल जाने के बाद से मैंने उसी दिन से खुशी खुशी नाम जप करना शुरू कर दिया और निरंतर करने लगी। अभी सिर्फ 20 दिन ही हुए थे, मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाया और पूछा कि क्या तुम इस कंपनी में परमानेंट नौकरी करना चाहती हो। मैंने हाँ बोल दिया और खुशी का ठिकाना ना रहा। ये 31 मई 2024 की बात है। फिर इसके बाद कोई फ़ोन और मैसेज नहीं आया। मैं घर पर ही थी क्योंकि मेरा कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया था। मेरा नाम जब बंद नहीं हुआ था क्योंकि मुझको नाम महाराज पर पूरा भरोसा था कि मुझ पर उनकी कृपा अवश्य होगी। गुरुजी, 25 जून को मंगलवार वाले दिन मुझे मैसेज आया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। कंपनी का प्रबंधन मान गया है इस पद के लिए जो पूर्णकालिक है। यह चमत्कार नाम महाराज जी की कृपा का ही तो फल था। मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि जब तक मेरी नौकरी थी मैं वहाँ भी नाम जप करती रहती थी। काम के समय में भी मेरा नाम जप निरंतर चलता रहता था। जब नौकरी छूट गई तब समय अच्छा मिल गया, जिसके बाद तो बहुत ज़्यादा नाम जप किया। अब यही इच्छा है गुरुजी कि मेरा नाम जप निरंतर बढ़ता ही जाए। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है जो मेरे अंधेरे जीवन में नाम महाराज जी की कृपा से उजाला हो सका। मुझे आपके नेक कार्य के लिए जल्द ही सहयोग करने का मौका मिला। जल्द ही आश्रम के लिए मैं सहयोग राशि भिजवा दूंगी। आपके चैनल के माध्यम से लाखों लोगों का उद्धार हो रहा है, देश और विदेश दोनों ही जगहों पर, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। गुरुजी, यह मेरी समझ में आ चुका है कि यदि नाम महाराज जी को कुछ नहीं दे सकते तो कोई भी उनको कुछ नहीं दे सकता। गुरुजी, आप सही कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा है। गुरुजी, मेरा नाम जप अब कभी बंद नहीं होगा। आपको बारंबार प्रणाम है। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आपको अपने नाम महाराज पर पूर्ण भरोसा होता है तो जीवन के मुश्किल कार्य कितने आसान हो जाते हैं। जीव को भटकना नहीं है, उसे केवल भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करना चाहिए। कल्याण तो होकर रहेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।